हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में आप लोगों का जो पेपर चल रहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें एक टॉपिक है इनवर्स पॉइंट। किसी भी शेप का ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ सर्किल, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इनवर्स पॉइंट होता क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है इनवर्स पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ध्यान से सुनिए होता क्या है, मैं यहाँ पर पूरा बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप लोगों का क्या ओपिनियन होगा देखा जाएगा। फिर इनवर्स पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बहुत ध्यान से सुनिए। इनवर्स पॉइंट समझने वाली बात है, इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। इनवर्स पॉइंट on a straight line, on a straight line, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इनवर्स पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी। यहाँ पर एक पॉइंट P है, ध्यान से सुनिए। इसका स्ट्रेट लाइन क्या होता है जान लीजिए, ये मिरर ही है, स्ट्रेट लाइन इसको समझिए। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इनवर्स पॉइंट है, मान लीजिए क्या है, डॉटेड लाइन जो है Q। तो इस पॉइंट P का इनवर्स पॉइंट क्या है, Q। इस पॉइंट P का इनवर्स पॉइंट क्या है, Q है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द इनवर्स पॉइंट, द इनवर्स पॉइंट ऑफ P, ऑफ पॉइंट P with respect to, with respect, WRT, with respect to straight line AB, with respect to straight line AB is, ये जो पॉइंट आपको P दिख रहा है, इसका इनवर्स पॉइंट स्ट्रेट लाइन माने सीधी रेखा ए बी के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू माने सापेक्ष, क्या है, पॉइंट क्यू है। तो आपको ये इजी था, इसमें कुछ है नहीं। अब स्ट्रेट लाइन का आ भी जाता है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यही होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट का, स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का इनवर्स पॉइंट क्या होता है, आप लिखेंगे द इनवर्स पॉइंट ऑफ पॉइंट P। आप P का इनवर्स पॉइंट निकालना चाहते हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष। तो लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू, अब लंबा नहीं लिखे हैं, विथ रिस्पेक्ट W इंटू डॉट R डॉट T, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, AB, इज P का स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट क्या है, Q है। तो P का स्ट्रेट लाइन क्या होगा, P का इनवर्स पॉइंट क्या होगा, Q होगा। टारगेट हमारा सर्किल का इनवर्स पॉइंट है, उसमें थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट भी है, फिर उस पर आपको कुछ क्वेश्चन भी लगाने हैं, प्रूव करना है। तो क्रोलोरली भी है उसमें। क्रोलोरली मतलब क्या होता है, उप पर में, तो बताएंगे उसको, ध्यान से सुनिए। तो ऐसे, तो इनवर्स पॉइंट, आपको जो अगला है इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल, इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल, इनवर्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। बहुत ध्यान से सुनिए, एक सर्किल है, आप लोग देखिए एक सर्किल बन गया कि नहीं। इसका रेडियस मान लिया R है, क्या है, R है।
और यहाँ पर देखिए ये C है, ये P है। मान लीजिए P का इनवर्स पॉइंट क्या है, Q है। तो इसकी कंडीशन क्या है, एक सर्किल है जिसका रेडियस R है, सेंटर C है, इस सर्किल का एक पॉइंट है, इसका इनवर्स पॉइंट क्या है, Q है। यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको कई स्टेप फॉलो करना होगा। इसमें 3 स्टेप है। यदि 3 स्टेप एकदम क्लियरली विदाउट एनी एक्सीडेंट, बिना किसी समस्या के क्लियर हो जाता है, तो आप कहेंगे एक सर्किल जिसका रेडियस R है, सेंटर C है, उसका जो पॉइंट P है उसका इनवर्स पॉइंट Q है। लेकिन उसके पहले इसमें कुछ कंडीशन है, उसको देखिए। लिखे पहला कंडीशन, सेंटर C जिस पॉइंट का आप इनवर्स पॉइंट लेने वाले हैं वो पॉइंट P का इनवर्स पॉइंट Q। भाई सेंटर C, सर्किल C का सर्किल जिसका रेडियस R है उसका सेंटर C, आप जिसका इनवर्स पॉइंट लेने वाले हैं, किसका इनवर्स पॉइंट लेना है, P का, और वो इनवर्स पॉइंट जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं P का इनवर्स पॉइंट क्या है, Q है। R माने होना चाहिए कोलीनियर, R कोलीनियर। अब कोलीनियर का मतलब क्या होता है, संरेखीय होता है। जैसे ये एक रेखा है, इसे सेम डायरेक्शन में ये एक रेखा है इतना, इसी में सेम डायरेक्शन में एक रेखा और खींच दिया गया। वास्तव में क्या रेखा है, 2, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है, ये तो कोलीनियर हो गए ना। कोलीनियर माने कोइंसाइड कर जाना एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अब यहाँ पर एक रेखा है, एक रेखा यहाँ है, तो ये कोलीनियर थोड़ी ना हुआ, यहाँ तो एंगल बन गया भाई। कोलीनियर मतलब 0 डिग्री, 0 अंश। यहाँ पर 0 अंश नहीं, ये कोलीनियर नहीं कहलाएगा। लेकिन एक रेखा यही और यही रेखा यहाँ आ जाए तो ये क्या कहलाता है, कोलीनियर। तो C, P and Q are collinear because 3 points are in same line। C, P, Q सेम लाइन में है कि नहीं, पहला कंडीशन। यदि आपको सेंटर C वाले रेडियस R वाले सर्किल में एक पॉइंट P का इनवर्स पॉइंट Q प्रूव करना है, तो इसका कंडीशन है उसका सेंटर C, पॉइंट जिसका आप इनवर्स पॉइंट लेते हैं वो, और इनवर्स पॉइंट, ये तीनों क्या होने चाहिए, कोलीनियर होने चाहिए। इसीलिए हमने लिखा C, P and Q आर कोलीनियर। दूसरी बात, जिस पॉइंट का आपको इनवर्स पॉइंट लेना है, जिस पॉइंट का आपको इनवर्स पॉइंट लेना है, जैसे हम P का ले रहे हैं और उसका इनवर्स पॉइंट, वो दोनों सेम साइड होने चाहिए। पॉइंट P, अब समझ रहे हैं पॉइंट P क्या है, जिसका हमको इनवर्स पॉइंट लेना है, पॉइंट P एंड Q, B माने होना चाहिए इन सेम साइड, इन सेम साइड। जिसका आप इनवर्स पॉइंट ले रहे हैं वो और जो इनवर्स पॉइंट है वो दोनों एक ही साइड होने चाहिए, किसके, सेंटर के। ये नहीं पॉइंट इधर पड़ रहा है और इनवर्स पॉइंट उधर पड़ रहा है, तो ये नहीं इनवर्स पॉइंट का वो है कंडीशन। कंडीशन ये है कि सेंटर के सेम साइड होने चाहिए। देखो P एंड Q आर इन सेम साइड, देखो लिखा है पॉइंट P एंड Q बी इन सेम साइड। यदि ये कंडीशन फॉलो हो जाता, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, आप मेजर हमेशा सेंटर से करेंगे, CP इनटू माने मल्टीप्लाई है CQ। मेजर कहाँ से कर रहे हैं, CP, C से P का मल्टीप्लाई करेंगे C से Q का, ये हमेशा रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो जान लो ये पॉइंट P का इनवर्स पॉइंट Q है, ये कंडीशन है। CP इंटू CQ हमेशा रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट P एंड इनवर्स पॉइंट Q विल बी स्क्वायर ऑफ रेडियस। अरे भाई पॉइंट P इंटू Q
विल बी स्क्वायर ऑफ रेडियस। समझ गए कि नहीं? इफ दीज थ्री स्टेप्स are varies माने फॉलो करते हैं, इफ थ्री स्टेप्स आर varies then we can say Q is inverse point of P। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि ये तीन स्टेप, पहला सी पी क्यू कोलिनियर होना चाहिए, पी और क्यू सेंटर के एक साइड होना चाहिए, और दूसरा सी से पी इंटू सी से क्यू का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आता है। इफ दीज थ्री स्टेप, यदि ये तीनों स्टेप आर वेरीज संतुष्ट करते हैं, देन वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि क्यू जो है पी का इनवर्स पॉइंट है। अब आप लोग इसको कॉपी कर लें, इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन हम बताएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कई बार आया है, आंसर उठा कर देखेंगे तो आया है। आज के बाद मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एनालिटिक फंक्शन, एक नई टॉपिक एनालिटिक फंक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग चैप्टर है, नंबर 1 का चैप्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ से बीएससी का लेवल आ गया है, अभी तक तो इंटरमीडिएट आप लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो वाला, तो वो सब इंटरमीडिएट लेवल का था, लेकिन एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसके पहले आपकी जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट लेक्चर बनाया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, आर्गूमेंट, मॉडुलस, ये सब आपके माइंड में एकदम वो होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। अभी देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूरा भरा पड़ा है, क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसी में। देखिए आसान है, कोई जटिल नहीं है, थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके सुनेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। जैसे इसमें क्वेश्चन है, आपके बुक में है, कह रहा है, आपके बुक में है, क्वेश्चन है, सो दैट इनवर्स ऑफ अ पॉइंट, इनवर्स ऑफ अ पॉइंट, वो पॉइंट है क्या, ए, ऑफ अ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, और सर्किल का इक्वेशन दिया है मॉड में z माइनस सी इक्वल टू कैपिटल आर, और ब्रैकेट में लिखा है सर्किल ऑफ रेडियस आर, मतलब उस सर्किल का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, विथ सेंटर एट सी, विथ सेंटर एट सी, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो सी है, इज द पॉइंट आपको प्रूव करना है सी प्लस आर स्क्वायर अपान ए बार माइनस सी बार, ये आपको प्रूव करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन दिया है, घबराइए मत, बता रहे हैं क्या है ये। एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सो दैट, दिखाइए या सिद्ध कीजिए, इनवर्स ऑफ अ पॉइंट, एक बिंदु का इनवर्स, वो बिंदु क्या है, ए,
विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, सर्किल का इक्वेशन है मॉड में z माइनस सी इक्वल टू आर, और ब्रैकेट में दिया है सर्किल ऑफ रेडियस आर, मतलब ये तो समझ ही रहे हैं सर्किल का रेडियस कैपिटल आर है, विथ सेंटर का कोऑर्डिनेट सी है, इज द पॉइंट और इनवर्स पॉइंट ये है, ये आपको सिद्ध करना है। पहले मैं इसका फिगर बना दूं। एक सर्किल है, एक क्या है, सर्किल है, जिसका इक्वेशन दिया है z माइनस सी इक्वल टू आर दिया है, इस सर्किल के पूरे इक्वेशन है, और इसका रेडियस कितना है, आर है, इसका मान ले सेंटर ओ है और कोऑर्डिनेट सी है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई करंट पॉइंट मान लीजिए z है, तभी तो होगा भाई z माइनस सी इक्वल टू आर। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ z माइनस सी, और इतना लेंथवा क्या है, रेडियस आर है तो है। एक पॉइंट यहाँ पर है P, और P का कोऑर्डिनेट एक पॉइंट A है, P का कोऑर्डिनेट A है, O का कोऑर्डिनेट C है, और यहाँ पर एक पॉइंट Q है जिसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट B है, और B बराबर आपको प्रूव करना है C प्लस आर स्क्वायर अपान A बार माइनस C बार। ये पूरा आपके सामने हम ले आए जो आपका क्वेश्चन कह रहा है एक सर्किल है जिसका इक्वेशन मॉड में z माइनस सी इक्वल टू आर है। कैसे है, z माइनस सी करोगे इक्वल टू आर आएगा। पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट A है, ए पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, इसके सापेक्ष सर्किल के, इज द पॉइंट C प्लस इज द पॉइंट इनवर्स क्या है, C प्लस आर स्क्वायर अपान A बार माइनस C बार। ये आपको प्रूव करना, बहुत ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। चाक ले लें। हेयर लेट हमने माना है, लेट पॉइंट Q, लेट मान लिया पॉइंट Q B माना पॉइंट Q क्या है जिसका कोऑर्डिनेट B है। हेयर OQ एंड OP आर इन स्ट्रेट लाइन, बहुत ध्यान से सुनिए। OQ एंड OP स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये कहाँ है, स्ट्रेट लाइन में है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ OQ इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ OP। अरे भाई आर्गुमेंट तो दोनों का बराबर होगा कि नहीं, एक का स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन ये मान लीजिए OP है और ये OQ है, तो इनका आर्गुमेंट क्या है भाई, इधर उधर कहीं जा रहा है, सबका 0 डिग्री है। इसका भी O से P का भी आर्गुमेंट 0 है, O से Q का भी आर्गुमेंट 0 है। ये ऐसे थोड़ी ना है कि P यहाँ है तो Q यहाँ है, इनके बीच का आर्गुमेंट कुछ दूसरा हो गया। सब स्ट्रेट लाइन यहीं पर है ना, तो आर्गुमेंट सेम है कि नहीं, तो इसीलिए लिखे आर्गुमेंट ऑफ OQ इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ OP के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कहाँ है, इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में है, और सीधी रेखा का आर्गुमेंट हमेशा इक्वल होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, आप लोग उसको देखा। अब आप लोग वही वेक्टर वाला रूल चलता है, आर्गुमेंट OQ मतलब Q का कोऑर्डिनेट माइनस O का कोऑर्डिनेट, यही नियम होता है, Q का कोऑर्डिनेट माइनस O का
कोऑर्डिनेट, आर्गूमेंट ऑफ क्यू का कोऑर्डिनेट माइनस ओ का कोऑर्डिनेट। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, बी है। देखो क्यू का कोऑर्डिनेट बी है और ओ का कोऑर्डिनेट सी है। देखो ब्रैकेट में जो जो लिखे हैं सब कोऑर्डिनेट है। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, बी है, और ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, सी। इक्वल टू हो जाएगा फिर आर्गूमेंट, वेक्टर का रूल, पी माइनस ओ। आर्गूमेंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, पी का कोऑर्डिनेट ए है और माइनस ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, सी है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं। प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, सिंस आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है आर्गूमेंट ऑफ जेड बार माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होता है माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड बार, माने जेड का कॉन्जुगेट। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट बी माइनस सी, ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर विचार करना चाहिए बी माइनस सी पर हम बार क्यों नहीं लगा रहे हैं। अरे भाई आर्गूमेंट जेड इसको मानेंगे तो माइनस आर्गूमेंट बार बी माइनस सी लिखना चाहिए, लेकिन बी पर यहाँ बार कहीं है नहीं है। यहाँ पर ए पर बार है और सी पर भी बार है। जो प्रूव करना उसको भी माइंड में सेट करते हुए चलो, ए पर भी बार है और सी पर भी बार है, तो प्रयास करेंगे ए पर और सी पर भी बार है, ए और सी पर बार है। तो इसको आर्गूमेंट जेड, मतलब इसको आर्गूमेंट जेड मानोगे तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू होता है माइनस आर्गूमेंट जेड बार। तो यहाँ पर जेड के जगह पे ए माइनस सी है, तो ए माइनस सी का बार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से यहाँ देखिए, आर्गूमेंट बी माइनस सी ऐसे ही रहेगा, आर्गूमेंट बी माइनस सी। अब आपको पता है बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आर्गूमेंट ऑफ ए बार माइनस सी बार, पूरे पर बार है मतलब उसको आप तोड़ लीजिए। अब उसको इधर ले आइए, आर्गूमेंट बी माइनस सी, उधर जब संख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है परिवर्तन होता है, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आर्गूमेंट ए बार माइनस सी बार इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर आप लोग एक प्रॉपर्टी देखिए, वो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। सिंस आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 होता है आर्गूमेंट Z1 इंटू आर्गूमेंट Z2, Z1 इंटू आर्गूमेंट Z2। बहुत ध्यान से सुनो, आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 होता है आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2। तो इसको आर्गूमेंट Z मान लीजिए, Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट इम्प्लाइज डेट इम्प्लाइज करेगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माने बी माइनस सी इंटू ये Z2 है ए बार माइनस सी बार इक्वल टू 0। अब आप लोग जानते हैं आर्गूमेंट ऑफ सम क्वांटिटी इक्वल टू 0। हमने 4 केस बताया था, हमने 4 केस आप लोगों को बताया था। ध्यान कीजिए क्या बताया था, आर्गूमेंट ऑफ यक्स, आर्गूमेंट ऑफ यक्स इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब यह है यक्स इज पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, यक्स इज पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, यक्स इज पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। पॉजिटिव रियल क्वांटिटी का आर्गूमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब बी माइनस सी और ए बार माइनस सी बार एक पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है, इसीलिए उसका आर्गूमेंट कितना आया है, 0। भाई देखो यक्स का आर्गूमेंट 0 क्यों हुआ, क्योंकि यक्स एक पॉजिटिव और रियल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्गूमेंट ऑफ बी माइनस सी और ए बार माइनस सी बार का भी आर्गूमेंट 0 है। इसका मतलब बी माइनस सी और ए बार माइनस सी बार भी एक रियल पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है। जगह नहीं है, यहाँ मिटा के लिख रहे हैं। अब आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा।
ये इम्प्लाइज कर देगा यहाँ से कि b माइनस सी और a बार माइनस सी बार इज आ रियल क्वांटिटी, इज आ पॉजिटिव रियल नंबर या रियल नंबर। ये इम्प्लाइज कर देगा कि b माइनस सी और a बार माइनस सी बार इज पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस सी और a बार माइनस सी बार इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 4 एक पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है कि नहीं? तो इसका हम मॉड लेंगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रियल क्वांटिटी का मॉड भी उसी के इक्वल होता है। तो आप इसका मॉड ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। b माइनस सी और a बार माइनस सी बार, इसका आप मॉड ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। यहीं से समझने वाली बात है। हमने 4 केस में एक केस ये बताया है, किसी भी पॉजिटिव रियल क्वांटिटी का आर्गूमेंट 0 होता है। प्रूव भी इसको करवाया है, नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर जाकर देखा, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ सम क्वांटिटी इक्वल टू 0, मतलब ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव और रियल क्वांटिटी है। और पॉजिटिव और रियल क्वांटिटी का जो मॉड होता है, आर्गूमेंट होता है, वो 0 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट कंडीशन लिखेंगे, वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है, चूँकि P एंड Q आर इनवर्स पॉइंट, P एंड Q आर इनवर्स पॉइंट with respect to a circle, वो सर्किल है क्या, मॉड ऑफ z माइनस सी इक्वल टू आर, और वह सर्किल है क्या, मॉड ऑफ z माइनस सी इक्वल टू आर। सो वो कंडीशन याद कीजिए, जब हमने बताया था तीसरा, OP इंटू OQ इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस। इसलिए मेजर कहाँ से करते हैं, सेंटर से। OP इंटू OQ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। OP इंटू OQ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। इसको मिटा रहे हैं। देखो वेक्टर फॉर्म, इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, B है। P का कोऑर्डिनेट क्या है, A है। A माइनस O का कोऑर्डिनेट क्या है, C इनटू, यहाँ पर देखिए Q का कोऑर्डिनेट क्या है, B है, और O का कोऑर्डिनेट क्या है, C है, इक्वल टू होता है स्क्वायर रेडियस। अब यहाँ से आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझ गए तो अच्छी बात है। क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी क्या है, मॉड z इक्वल टू होता है मॉड z का कॉन्जुगेट, माने बार, z पर बार माने वही कॉन्जुगेट ना। तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो यहाँ पर हमको a पर का बार चाहिए और c पर, तो b पर हम लगाएंगे नहीं, अपने स्वेच्छा से आप जो चाहें। तो a पर बार माइनस c पर बार, और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस c इक्वल टू आर स्क्वायर। आप इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। बहुत ध्यान से सुनिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये आर स्क्वायर के बराबर होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। समझने की बात कोशिश कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, बी माइनस सी और ए बार माइनस सी बार इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के। किसके इक्वल हो जाएगा? आर स्क्वायर के। या बी माइनस सी को इधर ही रोक लीजिए, बी माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर अपान, इधर इंटू है तो उधर अपान हो जाएगा, ए बार माइनस सी बार हो जाएगा। फिर समझने की कोशिश कीजिए, इक्वल टू हो जाएगा, इधर माइनस सी है तो उधर जाके प्लस सी हो जाएगा, बी इक्वल टू सी प्लस आर स्क्वायर अपान ए बार माइनस सी बार। यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए तो आपको फाइनली मिल गया पॉइंट ए का जो इनवर्स पॉइंट क्यू है उसका वैल्यू कितना आया, सी प्लस आर स्क्वायर अपान ए बार माइनस सी बार। अब इसमें दो कोरोलरी है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। उपप्रमेय हम बता दें इसका, उसके बाद ये समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट किया जाएगा। देखिए इस पर दो उपप्रमेय है। क्या है? दो उपप्रमेय है, समझने की कोशिश कीजिए कैसे है। इसी रिजल्ट पर देखिए, पहला क्लोरोली है इसका, पहला है कह रहा इफ सेंटर ऑफ द सर्किल इज एट वर्जिन एंड रेडियस इज आर। क्लोरोली फर्स्ट है, क्लोरोली फर्स्ट माने पहला उपप्रमेय। इफ सेंटर ऑफ सर्किल, इफ सेंटर ऑफ सर्किल, इफ सेंटर ऑफ सर्किल, इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज एट वर्जिन, इज एट वर्जिन, it at origin and radius is r, and radius is r। और दूसरा इसमें है इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज एट वर्जिन एंड रेडियस इज यूनिटी। अच्छा इसको बता दे तब बताते हैं, अभी फिर उतना लिखना पड़ेगा। कह रहा है इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज एट वर्जिन, एट वर्जिन मतलब c बराबर 0 एंड रेडियस इज r, तब वहाँ से क्या हो जाएगा जो अभी अभी आपने निकाला है, b इक्वल टू सी प्लस आर स्क्वायर अपान ए बार माइनस सी बार। यदि सेंटर वर्जिन हो मतलब b इक्वल टू सी का वैल्यू 0 है प्लस आर स्क्वायर अपान ए बार माइनस सेंटर क्या है 0 है। बहुत ध्यान से, ये तो रंग वाला चाक आ गया भाई। b इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान ए कॉन्जुगेट, आर स्क्वायर अपान ए कॉन्जुगेट मतलब ए बार हो जाएगा। कब? जब सेंटर वर्जिन पर होगा और रेडियस क्या होगा, आर होगा। इसी में दूसरा इसका जो क्लोरोली है मतलब इफ सेंटर ऑफ सर्किल इज एट वर्जिन एंड रेडियस इज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, 1। यूनिटी मतलब 1, मतलब r इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू सी, r इक्वल टू कितना हो गया 1 अपान ए बार, और सेंटर क्या है वर्जिन है तो 0। मतलब फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिल गया, फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिल गया 1 अपान ए बार। तो इससे आप लोगों का क्या हो गया, 2 क्लियर हो गया उपप्रमेय। हमने आज आप लोगों को इनवर्स पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बताया, एक सर्किल बताया, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात, इनवर्स पॉइंट ऑफ अ सर्किल तब डिफाइन होता है जब सेंटर और जिस पॉइंट का आपको इनवर्स पॉइंट निकालना है और इनवर्स पॉइंट स्वयं कोलिनियर हो।
सेंटर के इधर ऑब्जेक्ट भी हो, उसका इन्वर्स पॉइंट एक साइड पर पड़े, और दूसरी बात सेंटर से मेजर करेंगे उस ऑब्जेक्ट को इनटू सेंटर से उस इन्वर्स पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि स्क्वायर ऑफ रेडियस आ जाता है। इफ़ दीज स्टेप आर वेरीज देन वी कैन से इट इज़ अ इनवर्स पॉइंट। ठीक है ना, उस पर हमने एक क्वेश्चन भी लगवाया, प्रूव करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से एनालिटिक फंक्शन आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।